हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कारोबारी गुण मंच पे। तो व्यूअर्स, मेरे से सबने टाइगुन के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में पूछा। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आपने मुझे दिए। आपने मुझे प्यार इतना करा कि मेरे को अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अब बहुत मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपके लिए और कंटेंट बना पाऊँ। तो व्यूअर्स, आज मैं बताता हूँ कि अगर आप वैगन की टाइगुन, वर्टिस या कुछ स्कॉडा की कुशाक या स्लाविया या काइलाक इवन परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ कि आपको ओवरऑल माइलेज कितना देगी। चाहे वो सिटी की हो, चाहे वो हाईवे की हो, या चाहे वो आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, हिल्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ हैं, लगेज है, गाड़ी लोड है, और कितना क्या परफॉर्मेंस मिलती है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए मतलब आपको पूरा प्रोवाइड करता हूँ। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं पहले सिटी की। गाड़ी अगर आप सिटी में चलाते हैं तो हर सिटी की जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं। आपका चलाने का तरीका, कि आप तेज़ मतलब ज़्यादा पंजा दबा के गाड़ी चलाते हैं या लाइट फुट गाड़ी चलाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली गर्मियों में अगर एसी चल रहा होता है, बम्पर टू बम्पर में ये आपको रुला देगी, ये आपको 8 से ऊपर की माइलेज नहीं देने वाली। अब जैसे इस टाइम पीक विंटर्स चल रही हैं, तो ये आपको, अगर आप लाइट फुट और मीडियम फुट पे गाड़ी चलाते हैं सिटी में, तो ये आपको 12 13 14 की भी माइलेज इजीली दे देगी। बट ये सिटी की कंडीशंस है। बट यही अगर आप हाईवे पे चले जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में 2 या 3 एडल्ट्स बैठे हैं और आपका लॉन्ग रूट है, 300 400 किलोमीटर का रन है, अगर आप एसी भी चलाते हैं गाड़ी में और फुल पे मतलब लो पे चलाते हैं एसी को, तो ये गाड़ी आपको ऑन एन एवरेज, अगर आप 100 120 पे क्रूज कर रहे हैं, तो ये गाड़ी इजीली आपको 17 18 की माइलेज दे देगी। और यही अगर आप विंटर्स में आ जाएंगे, जैसे पीक विंटर्स चल रही हैं इस टाइम मेरे यहाँ पे, तो अब मैं गाड़ी आपको दिखाता हूँ। मैं गाड़ी चला चुका हूँ आधे घंटे में लगभग 23 किलोमीटर। अब मेरे को जो माइलेज शो हो रहा है वो हो रहा है 20 का। अब मैं इसमें एसी नहीं चला रखा, कुछ भी नहीं कर रखा, मेरे साथ कोई पैसेंजर नहीं है, मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये मेरे को हाईवे पे ऑन एन एवरेज MID पे 20 22 23 की भी दिखा देगी। बट टैंक टू टैंक अगर इसको हम चेक करेंगे, तो ये माइलेज ऑन एन एवरेज 19 की आ जाती है विदाउट एसी में। यही बात करें अगर आप हिल्स में लेके जाते हैं गाड़ी, पहाड़ों में लेके जाते हैं, और पहाड़ों में अगर आप जाते हो, अगर अपनी फैमिली को लेके जाते हो, आप लगेज भी लेके जाते हो, तो जहाँ स्टीप चढ़ाई होगी ना, वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ना फील कराएगी कि हाँ, इसमें पावर कम है, थोड़ी अंडर पावर ये हो जाती है, क्योंकि 1 लीटर इंजन है, टर्बो इंजन है। अगर पैसेंजर्स ज़्यादा हैं, 5 पैसेंजर्स हैं, लगेज भी है, स्टीप चढ़ाई आने पे ये थोड़ा सा आपको चढ़ जाएगी, चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, बट आपको फील ज़रूर होगा। बट यही अगर आप 2 पैसेंजर्स हैं, थोड़ा सा लगेज है, जो फैमिली यूजुअली 2 3 लोगों की फैमिली होती है, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात हिल्स की माइलेज की, अगर आप एसी में चलाते हैं तो ये रफली अराउंड 13 या 14 की देगी। और यही अगर आप मतलब विदाउट एसी चलाओगे, तो ये 15 भी कई बार टच कर जाती है। यूजुअली 12 से 14 रहेगी आपकी, 12 से 15 के बीच की लगा दीजिए रफली एवरेज। मैं आपको एक बता रहा हूँ टैंक टू टैंक, ये मैं MID के अकॉर्डिंग नहीं चलता। मैं गाड़ी चला चुका हूँ लगभग 29,000, रफली 30,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो मैं एक अपना एवरेज बता देता हूँ। मेरी गाड़ी ने ऑन एन एवरेज आपको 15 से 17 के बीच की ये माइलेज होगी, जिसमें सिटी, हाईवे, हिल सब कुछ आ गया। 14 से 17 भी मान लीजिए। तो एक पेट्रोल टर्बो इंजन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो इतना ही एक्सपेक्ट करिएगा, इससे ज़्यादा आपको माइलेज इसमें मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप गाड़ी ये प्लान कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक रफ फिगर बता दिया है, इस गाड़ी में आपको माइलेज सिर्फ इतना ही मिल पाएगा। अगर आपका माइलेज ही कंसर्न है, तो प्लीज़ आप इन गाड़ियों की तरफ मत जाइएगा, ये आपको रुला देंगी, और आपको बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मैं गाड़ी क्यों लेके आ गया और मेरे को बस अब बेचनी है। तो अगर आपका कंसर्न माइलेज है, तो आप इन गाड़ियों पे मत जाइएगा। बट अगर आपका कंसर्न, अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी, आपको फन टू ड्राइव इंजन्स पसंद है, आपको जर्मन टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग डायनामिक्स पसंद है, तो आप इस गाड़ी के फ़ैन हो जाओगे। तो व्यूअर्स, ये था कुछ एक रफ आइडिया जिसमें मैंने आपको माइलेज के बारे में बताया। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू फॉलो माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
और अब मैं धीरे धीरे वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा, जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है तो मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूँगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं या आप कुछ नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो डू लेट मी नो। आई डोंट चार्ज एनी फीस रिगार्डिंग कंसल्टेंसी। तो अगर आपका कोई भी प्लान है तो डू लेट मी नो और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।